बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका के दरमियान जेनीवा में बातचीत आगे बढ़ चुकी है। ग्रुप्स में अब बात होगी, टेक्निकल बात होगी, डिटेल्स में बात होगी, मोडेलिटीज़ तय होंगी। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो तय हो चुके, बावजूद इसके कि ट्रंप साहब ने ख़ुद ये कोशिश की कि ये मुज़ाकरात किसी तरह टूट जाएं, लेकिन ये टूटे नहीं। एक खातिर खा इजाफा हुआ, लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि दुनिया में हर कुछ अरसे के बाद जो इस तरह के मामलात होते हैं उसमें कौन कौन से अवामिल शामिल होते हैं। एक तो वो लोग जो असले का कारोबार करते हैं या वो सनतें जो असले का कारोबार करती हैं, उन्हें अपना असला बेचना होता है और वह जंगों की सूरत में ही बिक सकता है। लिहाजा वो ये नहीं चाहती, और इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका की सनत है, और वो ये नहीं चाहते कि जंग ना हो, वो चाहते हैं जंग हो। दूसरा तबका वो है जो ये चाहता है कि इज़राइल की तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम आगे बढ़े और इज़राइल को ग्रेटर इज़राइल बनने का फिर मौका मिल सके। ये दो चीज़ें तो नहीं हो रही, ये तो रुक चुकी हुई हैं। अब इस रुके हुए मामले को ख़राब करने के लिए कौन से अवामिल काम करते हैं। दुनिया का पैसे का बड़ा अंबार जूश लोगों के पास है, मीडिया उनके कंट्रोल में है, प्रिंट मीडिया में बहुत ज़्यादा उनका असर और रसूख है, बैंकिंग में उनका बहुत असर और रसूख है, और अमेरिका दुनिया के मकरूज़ तरीन ममालिक में से एक है। अगर जंग के बाद ख़ित्ते की सूरत हाल बदली, जो कि यकीनन बदलेगी, अब तो खैर बदलनी शुरू हो चुकी हुई है। मार्को रूबियो खलीजी रियासतों का दौरा कर रहे हैं, ईरान के सदर पाकिस्तान आए हुए हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ चुके हुए हैं। यहाँ आज से इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुज़ाकरात का दौर शुरू हो चुका है। इन मुज़ाकरात में क्या हो सकता है? दो तीन चीज़ें जो मेरी समझ में आती हैं मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक तो होगी हमारी बाहमी तिजारत। जब अमेरिका उनसे पाबंदियाँ हटा रहा है तो वो यकीनन हमें उससे फ़ायदा उठाना है, ईरान को भी उससे फ़ायदा उठाना है। ईरान और यूएई के दरमियान काफ़ी तिजारत हुआ करती थी, जिसके अब इम्कानात कम हैं, और हमारी तो सरहद कई 100 मील लंबी उनके साथ मिलती है। हमारे तिजारत के मौके बढ़ गए हैं, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये 1979, 80, 90 के दौर नहीं है, ये 2026 का दौर है। ये दुरुस्त है कि उस वक्त ईरान से लोगों को जिस तरह तरबियत की जाती थी, वो तरबियत याफ्ता लोग पाकिस्तान में भी आते थे, लेकिन क्या ये हर वक्त आते रहेंगे? नहीं। मैंने आज ये एक वीडियो देखी कि वहाँ मसाजिद में लोगों को AK-47 चलाने की तरबियत दी जाती है। अब वो हमारे लिए नहीं होगी, वो हमारे बॉर्डर पर नहीं होगी। होगा क्या? जब हम तिजारत की बात करेंगे तो हमें पीस की बात करनी पड़ेगी, अमन की बात करनी होगी। और जब हम अमन की बात करेंगे तो सरहद के दोनों तरफ ऐसे अवामिल जो कारफरमा हैं अमन को तबाह करने के लिए, वो TTP हो, वो दाइश हो, वो TTA हो, या कोई भी और हो, रॉ हो, ईरान को वो रोकना पड़ेगा अपने बॉर्डर के अंदर से। और हमें भी एहतियात करनी पड़ेगी कि अगर यहाँ से कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है तो हम उसको रोकें। ऐसी सूरत में जब हम और ईरान इकट्ठे होकर किसी एक मुत्तफ़िका लाए अमल पर चलेंगे तो यकीनन तेल के मामलात भी उसमें आएंगे, गैस के मामलात भी उसमें आएंगे, पाकिस्तान की ज़रूरियात भी उसमें बात आएगी, ईरान की अपनी ज़रूरियात हैं उस पर भी बात होगी। लेकिन 10-20 साल बाद की अगर हम इस वक्त प्लानिंग ना कर सके और हमारा हुक्मरान तबका इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि आज क्या ज़रूरत है उसको पूरा करें, तो फिर बेअसर हो जाएगा, बेसमर हो जाएगा ये सब कुछ जो हमने किया, और जिसके नतीजे में ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में तशरीफ़ रखते हैं। वो यकीनन ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाएं। अदरवाइज़ कोई वज़ीर जाता है रिसीव करने के लिए, प्रेसिडेंसी में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया जाता है,
और बात आगे चली जाती है। ये बहुत ख़ुसूसी ताल्लुकात की बुनियाद पर ये दोनों शख्सियात साइमल्टेनियसली एयरपोर्ट पर जाती हैं किसी गैर मुल्की बहुत आला बड़े मेहमान को रिसीव करने के लिए, और आज दोनों गए हुए थे। बिलावल भी थे, बेनज़ीर साहिबा की छोटी साहबजादी भी थी, कुछ वफाकी वज़रा भी थे। बहरहाल मैं ये राय रखता हूँ कि अमेरिका इस सारी सूरत हाल में ज़्यादा कॉशियस हो गया होगा। वो ये सोच रहा होगा और यकीनन सोच रहा होगा कि जो शिकस्त अमेरिका और इज़राइल को ईरान ने दी उसका मुतबादल क्या हो सकता है। बाज़ लोगों पिछले दिनों पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन सर्विस के रिटायर्ड सेक्रेटरीज़ हजरात ने अपना एक फ़ोरम बनाया हुआ है। वहाँ उन्होंने एक गुफ्तगू रखी हुई थी इस्लामाबाद क्लब में, जिसमें हमारे कौमी सलामती के साबिक मुशीर जनरल जंजुआ भी थे, डॉक्टर इशफाक भी थे, फ़रतुल्लाह बाबर साहब भी थे, और जसपाल साहब जो वाइस चांसलर हैं कायद आज़मी यूनिवर्सिटी के, वो भी थे। उन्होंने गुफ्तगू की। अनवर महमूद साहब ने भी गुफ्तगू की। मैं वहाँ मौजूद था, बहुत सारे लोग थे वहाँ। जो चीज़ मैं समझ सका इन माहिरीन की गुफ्तगू के नतीजे में वो ये थी कि यूक्रेन की जंग भी सोच समझ कर शुरू की गई थी, ऐसे ही नहीं शुरू कर दी गई थी। ऐसे हालात पैदा किए गए थे कि रूस के असर को रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन रूस को तो हम गर्म पानियों तक जाने की अब इजाज़त देना चाहते हैं। एक ज़माना था जब हम रोकना चाहते थे और हमने रोका भी था। चीन को तो हम गवादर तक ले गए हुए हैं, लेकिन क्या गवादर में वो तमाम एक्टिविटी हो सकेगी जिसकी ज़रूरत है? क्या गवादर की पोर्ट उस तरह एक्टिव हो जाएगी जिस तरह बाकी पोर्ट्स एक्टिव होती हैं और वहाँ माल आता है और माल वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, या माल वहाँ महफूज किया जाता है गोदामों में, ट्रांजिट में आता है और फिर छोटी छोटी कश्तियों में या छोटे जहाज़ों में अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। एक और इस दौरान बड़ी डेवलपमेंट है, बज़ाहिर तो वो कहीं ज़मीन पर नज़र नहीं आ रही। एशिया पैसिफिक और इंडिया पैसिफिक की एक बहस शुरू हुई है। इंडिया जो किरदार अदा करना चाहता था, उसका ख्याल था कि मैं अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल के चीन का मुकाबला करूँगा। लेकिन चीन और अमेरिका के ताल्लुकात अब जिस नौइयत पर चले गए हैं उसमें किसी किस्म की रुकावट, जंग तो नज़र नहीं आ रही। उसमें तो ये नज़र आ रहा है कि तिजारत होगी, खूब तिजारत होगी, और सितंबर में गालिबन प्रेसिडेंट शी अमेरिका का दौरा भी करेंगे। उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी और सितंबर कोई दूर नहीं है। इस तरह के मामला तय करने के लिए इतना वक्त चाहिए होता है। ऐसे में जो वेनेज़ुएला में हुआ वो तवानाई पर काबू पाने के लिए था, चीन को कर्टेल करने के लिए था। लेकिन चीन तो कर्टेल नहीं होगा, इसलिए कि चीन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रूस भी मौजूद है, और ईरान को तब अमेरिका ने बाकायदा लाइसेंस दे दिया है कि वो अपने तेल को बेच सकता है, अमेरिका को भी बेच सकता है, बाकी जगहों पर भी बेच सकता है, और उनकी मईशत अब ठीक हो जाएगी। जब उनकी मईशत ठीक हो जाएगी तो वो यकीनन अपने अंदर के मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ संभाल सकेंगे। ऐसे में उनको तिजारत की ज़रूरत होगी। वो ममालिक जिनके साथ उनकी किसी किस्म की कोई मखासमत रही या मिसअंडरस्टैंडिंग रही या एडवेंचर हुआ, जो भी हुआ, उसमें उनके लिए थोड़ी तरह मेहनत करनी पड़ेगी खलीजी रियासतों के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए। ताल्लुकात तो मौजूद हैं, सफारत खाने तो मौजूद हैं, लेकिन वो गर्मजोशी नहीं है जो होती है ऐसे ताल्लुकात में। और फिर हमसायों के साथ, खैर हमारा हमसाया तो बहुत ही आला है, उसके साथ तो गर्मजोशी कोई हो ही नहीं सकती। वो तो हॉस्टिलिटी पर बिलीव करता है और उस हॉस्टिलिटी के नतीजे में वो तखरीबकारी करता ही रहता है। क्या वह अफ़गानिस्तान के ज़रिए मज़ीद तखरीबकारी की कोशिश करेगा? क्या वह इज़राइल की प्रॉक्सी के तौर पर काम करेगा या इज़राइल उसकी प्रॉक्सी के तौर पर काम करेगा? ये देखने वाली बात होगी। ऐसे हालात में जब अक्टूबर में इज़राइल में इंतखाब होना है और ट्रंप भी ये कहता है कि अगर मैं नहीं तो इज़राइल नहीं, और अगर मैं नहीं तो नेतन्याहू नहीं। अब नेतन्याहू के ख़िलाफ़ अंदर से आवाज़ बहुत ज़्यादा उठ चुकी हुई है। इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है कि नेतन्याहू अगला इंतखाब वहाँ हार जाएंगे। वैसे तो नेतन्याहू की ज़िंदगी जो है उसका तज्ज़िया हमें करना चाहिए,
कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो 28 साल से इसराइल के ख़िलाफ़, 28 साल की उम्र से इसराइल के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहा है। अब तकरीबन 80 साल का होने वाला है। वह तकरीबन 50 साल से 52 साल से वो यही काम मौसूफ़ कर रहे हैं। ईरान के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, गोली चलाते हैं, लेबनान पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। जो कुछ भी उससे हो सका उसने करने की कोशिश की। लेकिन अब जो फुल स्टॉप लगा और इसमें अगर मामलात आगे मज़ीद बेहतर हुए तो फिर इसराइल के लिए ज़्यादा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात में उसको बराबर करने के लिए अपनी लॉबीज़ को और अपनी प्रॉक्सीज़ को एक्टिव करना पड़ेगा। अमेरिका में उसकी प्रॉक्सीज़ को फसाद नहीं पैदा करेंगी, वो लॉबिंग करेंगी, वो पैसा खर्च करेंगी कि इसराइल को मज़ीद असला मिल सके, सहूलतें मिल सकें, इसराइल का गुड्डा चढ़ता चला जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये देखना होगा कि अरब ममालिक क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। तुर्की, हम, मिस्र मिलकर, या सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, चीन वगैरह मिलकर क्या कुछ करेंगे क्या? रूस, चीन और ईरान मिलकर कुछ करेंगे? यकीनन कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, लेकिन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक अमेरिका के साथ इनके मुज़ाकरात किसी हतमी डगर पर नहीं पहुंच जाते। जब तक, अभी तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हुई है कि हम मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात का मैंने आपसे कई दफ़ा गुजारिश की थी कि एक तवील सिलसिला होगा और उस तवील सिलसिले में कई तरह के ताल्लुकात की नौइयत जो है वो सामने आएगी। कहीं गर्मी होगी, कहीं सर्दी होगी, कहीं अच्छा होगा, कहीं बुरा होगा। तेल के मामलात होंगे, न्यूक्लियर के मामलात होंगे, पीस के मामलात होंगे, मिसाइल के मामलात होंगे। रजीम चेंज की तो बात अब नहीं होगी। लेकिन ये भी हम देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से कौन जाता है। ख़ामनेई साहब के जनाजे पे गालिबन 3 या 4 जुलाई को ये जनाजा होगा। और ये तवक्को की जा रही है कि ख़ामनेई साहब का जनाजा दुनिया के बड़े इज्तिमात में से एक होगा। ये तवक्को की जाती है कि मुहर्रम के अख्ताम पर या आशूरे के इब्तदाई दिनों के अख्ताम पर 3 से 4 करोड़ लोग तेहरान में या मशहद में, जहाँ भी वो इस तकरीबात को करना चाहते हैं, लोग इकट्ठे होंगे और उनको खराज अक़ीदत पेश करेंगे, उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। कौमों के लीडर इसी तरह के ही होने चाहिए, जैसे ख़ामनेई साहब ने शहादत कबूल करके और ईरान के परचम को बुलंद रख के अपनी ज़िंदगी में भी और अपनी ज़िंदगी के बाद भी अपने लिए एक मकाम पैदा किया। संगीन सूरत हाल होगी इसराइल के लिए, और इसराइल अगर ये समझेगा कि वो लेबनान पर कुछ करेगा और ईरान उसको बर्दाश्त करेगा तो ये मुमकिन नहीं होगा। ये बात भी की जा रही है कि कतर और कुवैत, कतर और शाम मिल के हिजबुल्लाह और हमास का कोई बंदोबस्त करें। हमास के लोग कतर में मौजूद थे, अभी भी गालिबन वहीं पे मौजूद हैं। क्या वो ईरान से शिफ्ट हो जाएंगे या शाम शिफ्ट हो जाएंगे या वो कतर में रहेंगे, तो हमास के लोग और कतर की हुकूमत बेहतर जानती है। लेकिन कतर की सरबराही में या कतर के दबाव में हमास ने जो मुआहदा किया था इसराइल के साथ, वो अपनी जगह पर मौजूद है। वो इब्राहिम एकॉर्ड की बात, वो इसराइल में फ़लस्तीन की रियासत के क़याम की बात, 2 अलग रियासतों का क़याम, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता हम होते हुए देखेंगे कि कहाँ जाके खड़ी होती हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर कोई जंग की किसी भी तरह कोई सूरत हाल बनी तो अमेरिका के लिए मुश्किल ज़्यादा होगी, ईरान के लिए मुश्किलात कम होंगी। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा नेगहबान।